नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ रसिया का S-500 जितना ताकतवर अभी इंडिया ने एक मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो उसका परीक्षण भी सफल हुआ है जो 2022 से 23 तक ऑपरेशनल में आ जाएगा, ऐसा भी DRDO ने बताया है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में बताऊँगा XRSAM की जो एबिलिटी है क्या क्या कर सकता है वो मैं फुल डिटेल के साथ बताऊँगा विद कंपेयर करके S-400 के साथ। दोस्तों बात करते हैं तो XRSAM और S-400 की। दोस्तों S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को मार गिरा सकता है और 250 किलोमीटर के अंदर वो किसी भी फिफ्थ जनरेशन की फाइटर जेट को मार गिरा सकता है, स्टेल्थ फाइटर जेट को। उस तरह का भी इंडिया का जो XRSAM मिसाइल है वो उसका मैक्सिमम रेंज है 350 किलोमीटर और 250 किलोमीटर तक वो किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिरा सकता है। और दोस्तों जो 350 किलोमीटर तक जो इंडिया का XRSAM का मिसाइल है वो किसी आवाक्स हो, ड्रोन हो या कोई मिसाइल हो, ये सबको मार गिरा सकता है। और 250 किलोमीटर तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को 250 किलोमीटर के अंदर किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हो या ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो उसको मार गिरा सकता है। वैसे ही S-400 मिसाइल भी आप दोस्तों कंपेयर करो तो S-400 वही है, 250 किलोमीटर के अंदर वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। उसी के साथ किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिरा सकता है 250 किलोमीटर के अंदर। और 250 से ज़्यादा के ऊपर वो किसी आवास को या ड्रोन को ये सब मार गिरा सकता है, कोई मिसाइल को और सारे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और दोस्तों बात करें तो इंडिया का जो इस XRSAM मिसाइल है दोस्तों DRDO ने खुलकर बताया था कि S-400 जितना ताकतवर होगा, ये स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराएगा। और दोस्तों इंडिया इसको बना रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़रूरत है। इंडिया भी देख रहा है कि 2025 तक वो मिसाइल के ऊपर आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि इंडिया बहुत से ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बना रहा है बहुत पहले से ही। अब जैसे आकाश हो, QRSAM हो, जैसे बहुत से ऐसे मिसाइल है जो इंडिया ने खुद बनाया है और इंडिया अभी आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों हमको अगर ग्लोबल पावर बनना है तो हमें हमारी खातिर खुद यूज़ करना होगा, किसी खातिर नहीं खरीद सकते हम अगर ग्लोबली पावरफुल बनना है तो। दोस्तों बात करते हैं तो अगर इस मिसाइल का जो हाईएस्ट रेंज है हमारा जो XRSAM का 350 किलोमीटर तक जो भी 250 से 350 किलोमीटर की रेंज में जो भी आवाक्स हो, ड्रोन हो, इस सबको मार गिरा सकता है। और दोस्तों DRDO ने रिवील किया है इसके ऊपर, और दोस्तों इसके ऊपर तेज़ी से काम चल रहा है। हाँ, पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, पर दोस्तों DRDO का ऐसा कहना है कि बहुत तेज़ी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उसको ऑपरेशनल करने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों इंडिया इसको क्यों चाहता है, इंडिया को बहुत ज़रूरत है कि मिसाइल के ऊपर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। और 2030 से 35 तक हम फाइटर जेट के भी जब MK आ जाएगा हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे फाइटर जेट के भी मामले में। इस तरीके से इंडिया भी मेक इन इंडिया के तहत सब कुछ अपने देश में बना रहा है, उसी के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रहा है, जिससे हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको अगर S-400 और XRSAM को कोई चुनना है तो इंडिया के लिए तो इंडिया XRSAM ही चूज़ करेगा, क्योंकि आप S-400 जो कर सकता है XRSAM भी वही कर सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अपडेट के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।